प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 के लिए आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे। ये बच्चों प्रश्न पत्र पिछले वर्ष आ चुका है, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका बच्चों प्रश्न पत्र आएगा। अगर आप इस प्रश्न पत्र को पूरा अच्छे से देखते हैं, तैयार करते हैं, तो 100% यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके जरूर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार सभी राज्यों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अभी देखेंगे कितने नए प्रश्न आपके लिए होंगे और आप लोग इस पेपर के माध्यम से अपना आकलन कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 36 नंबर। प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? ऑप्शन है सन 1820, सन 1891, सन 1822 और सन 1825। तो बच्चों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका होना चाहिए, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों दिया गया है, हैदर अली कहाँ के शासक थे? ये बच्चों प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में पूछा जा चुका है और जो भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है वो सभी राज्यों में लगभग पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ये मत सोचा करें कि ये वहाँ का पेपर है या सर मध्य प्रदेश के लिए पढ़ा रहे हैं तो हमको नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों एनएमएस का जो सिलेबस है वो सेम है, तो एक दो प्रश्न राज्य से रिलेटेड होते हैं जो आपको शायद ना पढ़ने हो, लेकिन आप उनको भी रिवाइज कर लिया करें, पढ़ लिया करें। क्योंकि जब आपका कोई अदर एग्ज़ाम होगा, वनडे एग्ज़ाम, जैसे आप पुलिस में फॉर्म डालेंगे या लेखपाल बनेंगे या फिर आप एसएससी रेलवे की परीक्षा देंगे, तो आपको राज्य विशेष नहीं पढ़ना है, आपको पूरा ऑल इंडिया पढ़ना है। तो यहाँ की बात नहीं है, आप आगे लेवल में अच्छे हो जाएं, इसके लिए भी आप तैयारी करें और किसी भी राज्य का पेपर हो आपसे मैच करता है, आप उसको ज़रूर पढ़ा करें। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदर अली कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यदि आपको पीडीएफ जो है साफ ना दिखाई देती हो तो आप 720 पिक्सल पर देखें, अर्थात अपने मोबाइल से ही इसको सेट कर लें तो आपको अच्छा दिखाई देगा। बच्चों 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी? स्टेनलेस स्टील, वुड्स, चांदी या इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान की बच्चों तलवार जो थी वो वुड्स की बनी थी। अगर ये पूछा जाए कि टीपू सुल्तान की तलवार का क्या नाम था, तो नाम आप लिख दीजिएगा सुलेखा। क्या नाम था? सुलेखा नाम था टीपू सुल्तान की तलवार का नाम, और यह उर्ज की बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, भारत का कपड़ा उद्योग किस सदी में गिरने लगा था? अर्थात भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो कब नष्ट होने लगा था? तो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में? तो इसका बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में जो है 1800 वाले सन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सत्यशोधक समाज नामक संगठन किसने बनाया? मुमताज़ अली ने, पेरियार ने, ज्योतिबा फूले ने, बी आर अम्बेडकर ने। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना बच्चों की थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप लोग जानते ही हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में जो है पद मिला था, अर्थात पहले विधि मंत्री बनाए गए थे। तो 40 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 41 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, काली घाट कहाँ स्थित है? बिहार, बंगाल, मुंबई या मद्रास? यहाँ पर देखो जो काली घाट लिखा है ये काली कट नहीं है। जहाँ पर वास्को डिगामा जो है पहली बार आया था वो काली कट था। वो क्या था? काली कट था और ये काली घाट है। तो काली कट जो है वो बच्चों केरल में पड़ता है, कोचीन बंदरगाह के पास में, ये केरल में है। लेकिन ये काली घाट कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, बंगाल में जो है ये पड़ता है काली घाट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके पास है 26 जनवरी 1948, 26 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1946 या ऑप्शन नंबर डी है 16 अगस्त 1946। तो बच्चों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने ऑप्शन गेस किया है उनका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 43 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1919, 1922 या 1929? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों शुरू हुआ था 1930 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। सबसे पहले उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया था? 1922 में। अब ये 1922 में क्यों समाप्त किया गया था? क्योंकि यहाँ पर एक घटना देखने को मिलती है चौरी चौरा कांड वाली। तो 1922 में ध्यान रखिएगा दो चीज़ें। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कौन सा कांड? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। ठीक, 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण घटनाएं भी याद रखनी है। 44 नंबर प्रश्न है, नागभट्ट कौन था? गुप्त शासक, चक्रयुद्ध, मालवा, प्रतिहार राजा? तो नागभट्ट प्रथम ये प्रतिहार राजा थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, खर्च कर किस पर लगाया जाता था? घर पर, पशुओं पर, व्यापार पर या खेती पर? तो खर्च जो होता था ये खेती पर लगाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जजिया एक कर होता था। तो जजिया जो है हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता था। 46 नंबर प्रश्न है, हम्पी शहर किस राज्य की राजधानी थी? विजयनगर, मुगल, मेवाड़ या इनमें से कोई नहीं? तो हम्पी जो शहर है ये राजधानी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर आपका बच्चों इस प्रश्न का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूफी संत अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित करते थे? मंदिर में, आंगन में, खानकाह में या इनमें से कोई नहीं? तो सूफी संत यहाँ बात की जा रही है। तो सूफी संत खानकाहों में जो है अपना सभाओं का आयोजन करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 48 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है कि कोयला इनमें से क्या है? पुनर्नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, मानव संसाधन या संभावित संसाधन? तो कोयला बच्चों जो है ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि कोयला जो है एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है ना। तो ये गैर नवीकरणीय है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा और ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध भी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? तो तंजानिया बच्चों देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा, गैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा? तो 50 नंबर का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? बॉक्साइट को, हीरे को, कोयले को या लोहे को? तो काला सोना कहा जाता है बच्चों कोयले को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बॉक्साइट ये क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप होता है और सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। तो लिखा है सुनहरा रेशा क्या अभिप्राय है? अर्थात सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? चाय, कपास, कॉफ़ी या जूट? तो सुनहरा रेशा बच्चों जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 53 नंबर प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद, ओसाका, मुंबई या दिल्ली? भारत का मैनचेस्टर ये बच्चों कहलाता है अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर। ओसाका ये विश्व का मैनचेस्टर कहलाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ओसाका जो है जापान का एक शहर है और इसे विश्व का मैनचेस्टर कहा जाता है।
अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर हम ये कहें कि पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, किम्बरली किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, चांदी या प्लेटिनम? तो किम्बरली बच्चों ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 55 नंबर बच्चों क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा घास के मैदानों से भरा है? 40%, 25%, 10% या 33%? तो पृथ्वी का लगभग 25% हिस्सा जो है वो घास के मैदानों से भरा हुआ है, विस्तृत है कह सकते हैं। इसके अलावा घास के मैदान कहाँ पर हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेयरी घास के मैदान बच्चों उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा वेल्ड है, डाउन्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान जो है उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जो डाउन्स हैं ये आपके देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। और स्टेपी घास के मैदान जो हैं ये बच्चों पाए जाते हैं आपके यूरेशिया के क्षेत्र में, अर्थात रूस के क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, जो है भूगोल कक्षा 7 किताब में सारी चीज़ें दी गई हैं। 56 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन या कृषि? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो है रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? एशिया, पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो भारत का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 58 नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में या चीन में या इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ पर उष्णकटिबंधीय का मतलब है जहाँ पर जो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है वहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास में आपका ब्राज़ील पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्राज़ील जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। 59 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से किस जापानी शब्द का मतलब हार्बर वेव्स होता है? तो वेव का मतलब ही सुनामी होता है ना? तो सुनामी, समुद्र लहर या सागर लहर? तो सुनामी सही होगा, ए ऑप्शन सही है। एक जापानी शब्द है हार्बर वेव्स। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? तो भारत के संविधान सभा जब बनी तो उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इन्होंने जो है पूरी ड्राफ्ट जो है संविधान का तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? सिर दर्द, कैंसर, सर्दी जुकाम या पीलिया? तो सर्दी जुकाम जो होता है ये बच्चों संक्रामक रोग होता है और ये जो है वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, ये सभी? तो राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल में जो है जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अगर हम संसद की बात करेंगे यानी संसद की बात करेंगे तो उसमें जो लोकसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो सेम उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान जो सभा होती है उसको जो है राज्य विधायिका कहते हैं और उसी का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, MLA का पूर्ण रूप बताइए। सॉरी, MLA का पूर्ण रूप क्या है? विधि प्राधिकरण सदस्य, विधानसभा के सदस्य, अधिकार का पालन करने वाले कानून मंत्री, इनमें से कोई नहीं? तो MLA ये होता है बच्चों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको क्वेश्चन आता होगा।
8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब तो आप सभी को होगा पता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 66 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या भारत के संविधान का हिस्सा है? इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो संविधान का हिस्सा है? मौलिक अधिकार, भेदभाव, असमानता, उपरोक्त सभी। तो भेदभाव तो हो नहीं सकता है, असमानता भी नहीं है, तो उपरोक्त सभी आपका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान का हिस्सा हैं। मौलिक अधिकार है, नीति निषेधक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये सभी जो है संविधान के भाग हैं, हिस्सा हैं। और मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न है, संसद का ऊपरी सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहा जाता है? संसद का ऊपरी सदन जो उच्च सदन होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऊपरी सदन बच्चों राज्यसभा होता है, ध्यान रखेंगे। इसका बी ऑप्शन बच्चों सही है। जो संसद का ऊपरी सदन होता है वो राज्यसभा होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल बच्चों 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और लोकसभा जो है एक लोकप्रिय सदन होता है, लेकिन इसे निम्न सदन कहा जाता है। और उच्च सदन आपका कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना था? 2005, 2006, 2007 या 2008? तो इसका राइट आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, 2005 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बना गया था। 69 नंबर प्रश्न है, FIR कौन लिखता है? तो FIR कौन लिखेगा? दमकल कर्मी, पुलिस, वकील या सरकारी वकील? तो FIR जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं और इसको लिखेगा पुलिस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दमकल कर्मी क्या है? जो आग बुझाने वाले होते हैं। वकील तो आपकी रिपोर्ट लिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 17? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो छुआछूत एक कानूनी अपराध है और इसे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो बच्चों आज के ये 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।